हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है इस लॉकडाउन के पीरियड में आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं हूं डॉक्टर अनिल चौरसिया और आज मैं आपको नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। हालांकि नंबर सिस्टम का मेरा पहला वीडियो यूट्यूब पर ऑलरेडी डला हुआ है, उम्मीद है आपने वो देख लिया होगा। पर अगर आप लोग उसको नहीं देख पाए हैं तो उसको एक बार स्टडी कर लें। संख्याओं के प्रकार के बारे में मैंने बताया है। चलिए, तो आज हम बात करते हैं नंबर्स के बारे में, नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है तो वो संख्या कितनी है। राइट, तो देखिए 65% छोटा है किससे, 4/5 से। तो हम एक तरह से क्वेश्चन बनाएंगे कि अगर संख्या x है तो उसका 4/5 और उसका जो 65% है उसका डिफरेंस 21 है। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को बनाना, क्वेश्चन को सेट करना, जो कि हम आराम से कर रहे हैं। अब देखिए 4/5 इज नथिंग बट 80%। तो 80% और 65% का डिफरेंस का मतलब है 15% किसका, x का, जो कि कितना है 21 है। राइट, ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21 इंटू 100 अपॉन 15। दैट मीन्स व्हाट, 3 5 जा 3 7 जा, तो 5 से 20 टाइम्स कटेगा 100 और 27 जा 140। सो द नंबर इज 140। क्लियर? आई एम श्योर आपको ये क्लियर हो गया होगा। डन। सेकेंड क्वेश्चन है, 25 to the power 10 into 24 to the power 20 into 26 to the power 25 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स टोटल निकालने हैं तो उसका एक आसान तरीका है कि पहले हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 2 का 5 to the power 2 and 10। अच्छा, 24 is 8 into 3, right? Into this is 20, this is 20, right? 26 will be written 13 into 2, so power is 25, power is 25। हम ये जानते हैं 8 to the power b into c to the power b, right? चलिए, so it becomes 5 to the power how much, 20 into, now 23 is 60 और यहाँ भी 2 का पावर है, so 2 to the power 60 and 25 becomes 85 into 3 to the power 20 into 13 to the power 25। now total number of prime factors means adding all the powers। हमें प्राइम नंबर मिल चुके हैं 2, 3, 5 and 13, तो इनके पावर्स को हम प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो हाउ मच इज दिस, 20 प्लस 85 105 प्लस 25 125 प्लस 25 150। राइट, एडिंग 20 प्लस 85 प्लस 20 प्लस 25, तो पावर्स को ऐड करने से हमें आंसर मिला 150। सो प्राइम फैक्टर्स निकालना बहुत ईजी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 50 और 1000 के बीच पढ़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी है, मीन्स नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 50 एंड 1000। ओके, तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जिनका जो स्क्वायर रूट है वो डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 के ऊपर या हम इससे नीचे ले सकते हैं। राइट, जैसे 50 से कम किसका है, 49, 7 का स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पर आपको 40 तक के स्क्वायर से याद रखने हैं। आप बता सकते हैं कि 1000 के ऊपर किसका स्क्वायर आएगा, 32 का स्क्वायर 1024, सो 32 का स्क्वायर। सो व्हाट इज द प्रोसीजर, मेथड क्या है, 50 से कम और 1000 से ज़्यादा का जो स्क्वायर है हम वो ले लेंगे। नाउ वी गेट 32 माइनस 7, 32 माइनस 7 इज 25। तो ये जो सारे जो नंबर्स मिलेंगे ये
स्क्वायर्स मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 50 से 1000 के बीच 32 1000 से बड़ा है, तो हम डायरेक्टली हम इससे छोटा भी ले सकते थे, 31 ले सकते थे। तो फाइनली हम इसमें से -1 करके हम आंसर देंगे 24। गॉट इट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन है 2 to the power 50, 4 to the power 30, ओके 2 to the power 50, 4 to the power 30, 3 to the power 40 एंड 5 to the power 20। इन चार संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो देखिए ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म्स जो लिखे हैं घातांक, तो हमें इनमें या तो हम बेस इक्वल कर दें या इनके पावर्स इक्वल कर दें। बेहतर है हम पावर्स इक्वल कर लें। पावर्स इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम HCF लेंगे, जिसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। साफ दिख रहा है कि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 10 की टेबल में सारे आते हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब 5 10 राइट डिवाइड कर दें तो ये आ गया 5। तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 2 to the power 5 होता है 32, तो 32 पर 10 का पावर। अच्छा ये क्या बन जाएगा, आप समझ रहे हैं, 4 का क्यूब बन जाएगा और उसके ऊपर 10 का पावर। सो व्हाट इज द क्यूब ऑफ 4, 64 to the power 10। ये क्या हो जाएगा, 3 to the power 4 power 10। सो 3 to the power 4 इज यस 81, पावर इज 10। और फाइनली 5 का स्क्वायर पावर 10, तो ये क्या हो जाएगा 25 to the power 10। नाउ अब आप देख लीजिए कि इसमें सबसे बड़ा बेस कौन सा है। जो बेस सबसे बड़ा है वही नंबर भी सबसे बड़ा होगा। सो 81 to the power 10 चूंकि सबसे बड़ा है, बेस इक्वल हो गया है, पावर्स इक्वल हो गए हैं और बेस सबसे बड़ा 81 है। तो 81 मीन्स 3 to the power 40 इज द लार्जेस्ट नंबर। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पैटर्न पर, तो आप ये अच्छे से कर लें। ओके आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 2 to the power 250, 3 to the power 150, 5 to the power 100 एंड 4 to the power 200। इन चारों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो जैसा कि अभी हमने बात की, हम अगेन क्या करेंगे, HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, तो आप देख पाते हैं किस संख्या की टेबल है ये, 50 राइट। तो 50 सबका HCF होगा। अब आप देखिए HCF LCM का जो है वो हम अलग से कर लेंगे, अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो 50 अगर हमने यहाँ ले लिया तो 50 5 250, 2 to the power 5 हो जाएगा। अच्छा अब 50 3 राइट, और ये 3 का पावर है, यस 50 2 राइट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 100, और यहाँ 50 जो 4 है वो होगा कितना, 200। तो देखिए हमने पावर इक्वल कर दिया है, इसका मतलब बेस हमें अलग अलग मिल जाएगा। तो 2 to the power 5 इज इक्वल टू 32 पावर 50। 3 का क्यूब कितना होता है 27 to the power 50। 5 का स्क्वायर इज 25 पावर 50 एंड 4 का 4th पावर यस कितना होता है 256 पावर 50। हमें साफ समझ में आ रहा है कि सबसे छोटी संख्या जो है वो 32 है। हाँ जी 32, 27, 25, 256 दो। सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 25। सो 25 to the power 50, दैट मीन्स नंबर 3 5 to the power 100 इनमें सबसे छोटा है। ओके क्वेश्चन नंबर 6, 50 यानी 50 को दो भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो जाए। तो देखिए हमें डिवाइड करना है 50 को, राइट, व्युत्क्रम मीन्स रेसिप्रोकल। इंग्लिश में रीड कर देता हूँ, डिवाइड 50 into 2 parts सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/12। तो देखिए 50 को डिवाइड करना है और हमें टोटल चाहिए उनके रेसिप्रोकल्स का 1/2। बेसिक तरीका ये है कि हम एक काम कर सकते हैं कि लेट द नंबर बी x। तो अगर एक x है तो दूसरा होगा 50 माइनस x। तो रेसिप्रोकल का टोटल का मतलब क्या हुआ 1/x प्लस 1/50 माइनस x इज इक्वल टू 1/12। दूसरा तरीका ये हो जाएगा, आप एग्जाम में ऑप्शंस पे जा सकते हैं, राइट।
अगर हम ऑप्शन से देखें या ऑप्शन को देखें तो 28, 22, 35, 15, 20, 30, 24, 36। सी 12 किसका एलसीएम होता है या किसकी टेबल में आता है? 2 और 3 की। तो अगर आप ध्यान से देखो 20, 30 पॉसिबली आंसर होने चाहिए। अगर हम ना भी देखें तो हम यहाँ पर इस तरह से इनको सेट कर सकते हैं 20 एंड 50 माइनस 20 is 30 और उनका एलसीएम राइट, उस हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं। अदरवाइज जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हमने ऑप्शन को देखा, इस तरह की इक्वेशन बना ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम अलग से चैप्टर करेंगे, ठीक है। सबसे बेहतर तरीका होता है कि हम एक सब्स्टिट्यूशन मेथड मींस हिट एंड ट्रायल मेथड करके देखें कि क्या इनका टोटल 1/12 आता है या नहीं। तो हमने क्या किया कि चूंकि 2 और 3 दोनों की टेबल में 12 आता है, यहाँ से हिंट लिया, ऑप्शन देखा, उस तरह का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है तो हमने उसको ले लिया। अच्छा, एलसीएम कितना होगा? 60, राइट। सो 20 3s एंड 30 2s, वी गेट 3 + 2 मीन्स 5/60। दैट मीन्स कैंसिल करने पर 5 1s 5, 5 12s 60 एंड वी गेट द सेम आंसर। इसका मतलब हुआ कि हमारा लॉजिक सही था, 1/20 एंड 1/30। सो हम उस 2 पार्ट्स करेंगे 20 एंड 30। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, ऊँटों के एक झुंड का 1/4 यानी 1/4 जंगल में देखा गया। ओके, तो इसका मतलब तो देखो यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि कुल मिला के ऊँटों की संख्या में x माननी होगी ताकि हम इक्वेशन जल्दी बना सकें, राइट। तो मान लेते हैं कि x कैमल्स हैं, राइट। उनका 1/4 जो है वो जंगल में देखा गया, ठीक है। झुंड के वर्गमूल का दुगना, अब देखिए ध्यान से, ऊँटों का एक झुंड 1/4, झुंड का 1/4 और झुंड के वर्गमूल का, तो झुंड का वर्गमूल कितना हुआ? √x, उसका डबल मीन्स 2 कर दें। ये पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊँट नदी किनारे देखे गए। तो कुल कितने ऊँट हैं? देखिए, इतना जंगल में देखा गया और ये पहाड़ों पर चला गया। टोटल कितना है? x है। अच्छा, इसके अलावा क्या बचा है? शेष 15 है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें और 15 भी ऐड कर दें तो वापस हमें ऊँटों के झुंड में जितने भी ऊँट हैं, कैमल्स हैं, उनकी टोटल संख्या मिलनी चाहिए। तो ये इक्वेशन बनेगी। आपको समझ में आ रहा है इक्वेशन कैसे बनानी है और जल्दी बनानी है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखें, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम पहले अंडर रूट को एक तरफ ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2√x = x - 1/4x। हम इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, इसको भी ट्रांसपोज कर रहे हैं, राइट। ये -15 हो जाएगा। ओके, सो हियर व्हाट डू वी गेट? √2√x मीन्स x - 1/4x मीन्स 3/4x - 15। हम 2 को भी इस तरफ ले आते हैं तो √x विल बिकम 3/8x - 15/2, सबका आधा कर दिया। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे ताकि हमें एक ऑप्शन जो है वो क्लियर मिल जाए। तो x = क्या आ जाएगा? a - b का होल स्क्वायर से हम सॉल्व करेंगे। हालांकि सबसे अच्छा तरीका इसका ये है, आप ऑप्शन अगर चेक करें तो ऑप्शन को देख के ही हमें समझ में आ जाएगा कि जो ऑप्शन हैं 60, 20, 36, 72, एक ही नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, वो 36। तो एक्चुअली तो 1 सेकंड में आंसर आ सकता है, पर ये एग्जाम में आप कोशिश करेंगे ये वाला ट्रिक। मेरा काम है आपको तरीका बताना। तो एक तरफ तो आप क्या कर सकते हो, x = कितना हो जाएगा? 3/8x - 15/2 होल स्क्वायर, राइट। बिकॉज हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दिया है। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको ये 36 मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आप उसको सॉल्व कर लीजिए पॉज करके, राइट। सबसे आसान तरीका क्या है? आप इक्वेशन ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन को 36 रख के हम डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं, पर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो संख्या बताइए जिसका 1/7 उसके 1/11 से 100 अधिक हो, राइट। तो 1/7
तो वो संख्या हम अगेन क्या मानेंगे x। तो माना कि वो संख्या x है, तो वो संख्या जिसका 1/7 उसके 1/11 से 1/11 से 100 है। देखो इक्वेशन बन गई 1/7x माइनस 1/11x इज इक्वल टू 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम निकाल लें, यहीं के यहीं क्या हो जाएगा 77। सो व्हाट डज इट बिकम 7 11 एंड 11 7 राइट। चलिए x कॉमन ले लेते हैं, ओवरऑल क्या मिलेगा 11 माइनस 7 मीन्स 4 अपॉन 77x इक्वल टू 100, x इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे 77 अपॉन 4। सो एक आसान तरीका है, या तो हम 100 अपॉन 4 करके 25 कर लें, बट लेट्स नॉट डू दैट। हम क्या करेंगे 4 से 77 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वट एवर वे यू कैन लर्न वो हो जाएगा राइट। तो क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है 77 अपॉन 4। सो 4 1 ज़ा 4 रिमेनिंग 3 4 9 ज़ा 36 राइट एंड 100 अपॉन 2 सो 1925 1925 जो हैं वो कैमल्स हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये 8 क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व कराए हैं वो समझ में आ गए होंगे, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, अगला वीडियो और भी अच्छा बनाऊंगा मैं। चलिए 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, अब उसकी बात कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ओके, जो आपको खुद से करना है। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। छात्र ने पहले 12 जोड़ दी और उसके बाद जो प्राप्त हुई संख्या उसको 6 से विभाजित किया। इस प्रकार इसका उत्तर 112 प्राप्त हुआ। बताइए उसका सही उत्तर कितना होना चाहिए था। उम्मीद है आप इस सॉल्व कर लेंगे। और अंतिम क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। 5A7 एक ट्रिपल डिजिट नंबर है जिसमें 335 जोड़ने इसका जो परिणाम है वो 8B2 होता है। तो पहले नंबर में A और दूसरे नंबर में B मिसिंग है राइट। 8B2 संख्या 3 से डिविजिबल है यानी विभाज्य है। इस अनुसार A का अधिकतम संभव मान क्या है वो आपको बताना है। ओके, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इनको ट्राई करें, कमेंट करें, मैं आंसर अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो नंबर सिस्टम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगले वीडियोज़ में हम करेंगे। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको स्टडी करें और लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।